ओबीसी अगर चुनाव लड़े तो हर जगह में लड़ना चाहिए ना। जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ तो उसको खाली सीट नहीं लेना चाहिए। तो ममता बनर्जी तो है भाई स्टेट में, वो तो है सेंट्रल में, तो उसको तो सबके लेके चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं चाकोलिया असेंबली के जमीरा चौक में और ये सामने चाय की दुकान है और यहाँ पे चुनावी बातें चल रही है। लोग चुनावी मुद्दों पे बात कर रहे हैं। 2021 विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। और अभी किसानों को लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है कि हरियाणा पंजाब के किसान जो सरकार के द्वारा लाए गए वो कानून रद्द हो, ऐसे कानूनों को वापस किया जाए। हम कुछ लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद मुशर्रफ। कहाँ घर है? जहांगीरटोली। अच्छा, अभी जिस तरह से दिल्ली में देख ही रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं, जो सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश लाए गए, कानून बनाए गए, उससे नाखुश होकर के वो हरियाणा और यूपी के रास्ते, पंजाब हरियाणा यूपी के रास्ते दिल्ली पहुँचे, सारे बैरिकेड को तोड़ते हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से रोकने की भी कोशिश की गई। तो ऐसे कानून जिससे किसान नाखुश है, ऐसे कानून को सरकार को बातिल करना चाहिए। एकदम बातिल करना चाहिए। क्या है ना, आप जो काम कर रहे हैं अच्छी बात है, जो छोटे छोटे मुद्दों को पब्लिक के सामने ला रहे हैं, रोड का मामला हुआ और करप्शन का मामला है, ये सब ला रहे हैं, अच्छी बात है। और बात रही कृषि बिल की, तो मैं ये कहूँगा क्योंकि ये जो सरकार है ना, तो हमसे जो अपना हक है, किसान का जो है हक है, वो छीनने की कोशिश कर रहा है। जो हमको डायरेक्टली लाभ मिल रहा है वो किसी बड़े आदमी के अंडर में होकर के हमको वो लाभ देना चाहता है। जो हमारा आपस में जैसे आप ले रहे हैं। अच्छा, पहले जो डायरेक्ट मिला करता था, हाँ, उसमें थोड़ा हमको सुविधा था, फायदे की बात थी। लेकिन अब वो निजीकरण जो है हमसे वो छीन रहा है, वो किसी के जो बड़े आदमी है उनके हाथ में दे रहा है। तो ये हाँ, उद्योगपति है उसके हाथ में दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिल जो है ये गलत है, ये इसको कैंसिल करे तो अच्छा है, वापस करे तो ये अच्छी है और सबके लिए इसी में भलाई है। अच्छा, अभी थोड़े ही दिन बाकी हैं, 2021 में ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का अभी देख रहे हैं कि सारे नेता अपने कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, चुनावी बातें भी चलती है, तो क्या पश्चिम बंगाल में आप दोबारा ममता बनर्जी को ही सीएम के रूप में देखना चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव के मूड में है कि नहीं, बदलाव होना ज़रूरी है, या फिर ममता बनर्जी ही? नहीं, ममता सरकार जो है ना, तो वो तो बदलाव ही ला रही है ना, बदलाव ही तो है। बदलाव ही जैसे स्कूल का मामला हुआ और सड़क का या किसी के घर का कुछ भी ऐसा है, तो छोटे छोटे हेल्प हो ही रहा है। बाकी जो आप कह रहे हैं ये ममता सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे कहने का मतलब है यहाँ वो ममता सरकार है तो सबकी भलाई है इसमें। नहीं तो अब कृषि बिल जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में, ममता के सरकार में हाथ में तो है ही नहीं वो कुछ कर सके इसके बारे में। तो उसको चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी कुछ? अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा? नाजिर हुसैन। कहाँ घर है? जमीरा। जमीरा। आप क्या करते हैं? किसान हैं? हम किसान हैं। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं? क्या खेती करें, जोन पाट कमाते हैं। अच्छा, खेती जमीन नहीं है तो खेती कहाँ से करेंगे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कैसा करेंगे। चल रहा है काम धंधा? काम धंधा कहाँ चलेगा? वो 8 दिन 10 दिन में एक दिन कोई बुलाता है तो जाते हैं, नहीं तो घर में बैठे रहते हैं। ममता दीदी देता है चावल, वही खाते हैं और बैठे रहते हैं, क्या करेंगे? अच्छा, जो आपको राशन दुकान पे मिलता है? हाँ, जो कोटा में माल मिलता है वही खा के जान गुजारा करने पड़ता है। अच्छा, क्या करेंगे? और कोई धंधा तो है ही नहीं देहात में जो करेंगे हम लोग। तो अभी 2021 में चुनाव होने वाला है फिर से, तो क्या ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल के लिए सीएम के रूप में ठीक है या आप लोग बदलाव करना चाहते हैं? ममता दीदी है तो ठीक है, वो तो सबको लिए सोचता है ना, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सबको लिए सोचता है। अच्छा, सबका भलाई करता है। जितना दिन इतना सरकार आया, हम लोग का जितना सुविधा ममता दिया है कोई सरकार ने हम लोग को नहीं दिया है अभी तक। अच्छा, हर किसी प्रकार से मदद करता है ममता सरकार हम लोग को। आप ममता बनर्जी के कामकाज से खुश हैं? हाँ, ममता बनर्जी काम करते हैं, हम लोग खुश हैं। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आइए। बहुत सारे लोग हैं। ये जमीरा चौक है, चाकोलिया असेंबली का ये जमीरा चौक, यहाँ पेट्रोल पंप के पास। मैं आपको चाय की दुकान में लेके चलता हूँ जहाँ बातें चल रही हैं, चुनावी मुद्दों पे लोग बात कर रहे हैं। किसान का जो अभी आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके लिए लोग बात कर रहे हैं। मर जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, जो किया ठीक किया वहाँ का आदमी सब। वो जो पंजाब से आए हैं? हाँ, अच्छा, ठीक किया उन लोग। हाँ,
और हम लोग का यहाँ तो मानो कोई ये नहीं है, कोई मंडी वगैरह कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। यहाँ पे तो मंडी उंडी नहीं है। नहीं है। यहाँ पे जो है एमएसपी जो बताया जा रहा है कि खुदरा मूल्य समर्थन जो सरकारी रेट होता है उस पे हमारे एरिया के बहुत ही कम किसान अपने अनाज को बेच पाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सुविधा है पंजाब हरियाणा में, लेकिन वहाँ के किसान आज इस कानून के खिलाफ है। आप उनका समर्थन कर रहे हैं? हाँ हाँ कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ा और अंदर आपको लिए चलते हैं। क्या राज है आपकी मुस्कुराहट का? आप लोग पूछ रहे हो ना, हाँ। वही हम अच्छा, क्या सुन नाम रहे है थे। आपका? जाकिर हुसैन। कहाँ घर है? यहीं पे है। अच्छा, अभी जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है, किसान सड़क पर उतरे, बाई रास्ता आए, पुलिस से भिड़ंत हुई, फिर सारे बैरिकेड को तोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं। बस एक ही मांग है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 कानून बनाए गए हैं किसानों को लेकर के, उसको वापस किया जाए। आपका क्या कहना है? हमारा तो वो समर्थन नहीं है, वो जो किसान जो बोल रहा है ना, वही समर्थन हमारा है। अच्छा, आप किसान के पक्ष में हैं? जी जी, हम किसान के बिल्कुल पक्ष में हैं। हम भी खुद किसान हैं। जी, तो अभी अगर हम यहाँ की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहाँ उस तरह के किसान तो नहीं है कि 500 बीघा 400 बीघा 200 बीघा वाला। यहाँ ज़्यादातर छोटे किसान हैं और यहाँ उस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है कि मंडी हो या सरकार माल खरीदे, उस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के किसानों के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के किसान तो सब छोटा छोटा है और परेशानी है, लेकिन जो पंजाब का सुविधा है वो सुविधा यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ देखिए जो चाकुलिया में सरकार के तरफ से वो जो मंडी लगाया हुआ है, वहाँ भी दलाली होता है। अच्छा, वह हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कुंटल में 10 किलो काटा जाता है वहाँ पे। अच्छा, क्विंटल में 10 किलो 10 किलो काट लिया जाता है? जी जी, हम खुद दिए 1-2 बार दिए, लेकिन ऐसे होता है, दलाली चलता है ज़्यादा। जो पैकार लोग है ना, वही लोग कांटेक्ट कर लेता है, उसी का कहना मानते ज़्यादा। अच्छा, हम लोगों को ऐसा लखड़पट्टी करते 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 जो एक बार में 90 कुंटल लेने का बात है, वो तो लेता नहीं है, 3 बार में लेता है 30-30 करके। हाँ, भाई साहब कह रहे हैं जो चाकोलिया में सरकार के द्वारा अनाज की खरीद होती है, धान खरीदा जाता है, वहाँ पे भी दलाली होती है। और ऐसी खबरें 2-3 जगह से आई है। इस पे भी मैं चर्चा करूँगा, 2-3 दिन में ही इस पे चर्चा शुरू करूँगा और वहाँ जाने की भी कोशिश करूँगा जहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि दलाली हो रही है, और उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। अच्छा, अब एक हाँ, मेरा खुद के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं देखा हूँ। आपसे लिया गया है 10 हाँ, 10 क्विंटल में 10 किलो लिया तो गया। फिर फायदा क्या हुआ जब 10 किलो काटे? कुछ नहीं है, बस ऐसे जब वहाँ धान पहुँचा दिया, वो तो देना ही पड़ेगा, वापस तो नहीं ला सकते है ना। ऐसा हुआ है। फायदा क्या? जो मतलब जो 10 रुपया मिला वही तो फायदा लेके दौड़ते हैं हम लोग। हाँ, तो फिर आपका क्विंटल में अगर 10 किलो चला गया तो फिर जोड़ के देखिएगा तो भाव तो वही आ भैया, जाएगा। हाँ जोड़ के देखते हैं भैया, फिर भी उसी में 10 रुपया बचता है, तो उसी लिए दौड़ते हैं हम लोग। हाँ, 10 किलो काटना तो नहीं चाहिए ना। लेकिन 10 किलो काटना नहीं चाहिए। तो इस पे क्या आप लोग सवाल नहीं किए कि आपने 10 किलो क्यों हम काटा? लोग सवाल करते हैं भाई, लेकिन हम लोग का सवाल सुनता कहाँ है कोई सरकार? ना राज्य सरकार सुनता है, ना केंद्र सरकार सुनता है। जीएसटी तो लागू कर दिया, जीएसटी तो हम ही लोगों से लेता है, लेकिन हम ही लोगों का चीज़ फिर मना ऐसे रेट में लेता है कि ताकि हम लोग का और नीचे में आ जाए। हम लोगों को रेट कौन चीज़ का मिलता है? ना लेबर का मिलता है, ना किसान का मिलता है। लेबर किसान तो एक ही है। हम लोग को कहाँ कितना बड़ा किसान है, वही तो हम लोगों का खेती बाड़ी है, वही तो हम लोगों का किसान है। और उसी से अपना गुजारा भी करना हाँ, है, उसी में हम लोग अपने गुजारा बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, हाँ। और दीगर जितने भी कामकाज हैं, जितनी भी जरूरियात हैं, हाँ। एक किसान खेती करके ही सब कुछ पूरा करता पूरा है। करता लेकिन एक बात यहाँ पे जो बार बार ये कहा जाता है कि देश के अन्नदाता किसान ही है। अगर किसान अन्न नहीं उगाएंगे तो देश का पेट नहीं चलेगा। लेकिन अगर बात करें कि एमएसपी, जो एमएसपी सरकार की तरफ से दी जाती है, उस पे मात्र 6% किसान ही अपने अनाज को बेच पाते हैं, बाकी सब इधर उधर बेचते हैं। उस मूल्य, खुदरा मूल्य समर्थन जो रेट होता है, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और इस एरिया की अगर मैं बात करूं, चाकोलिया ब्लॉक की अगर बात करूं, ग्वालपोखर ब्लॉक की बात करूं, करंदगी ब्लॉक की बात करूं, तो इन सब ब्लॉक में आप यूँ मान के चलिए कि उत्तर दिनाजपुर में ज़्यादातर छोटे किसान हैं, जो 2, 4, 5, 10 बीघा ज़मीन जिनके पास है, और सारी ज़रूरियात जो है उनको खेती करके ही पूरा करना पड़ता है। और खेती करके आज के ज़माने में अगर देखें तो कुछ बचता नहीं है, उल्टा लॉस हो जाता है। सरकारें फसलों का दाम नहीं बढ़ाती है। अभी मक्का का सीजन गया था,
अभी भी कुछ लोगों के घर में पिछले साल का ही मक्का पड़ा हुआ मिल जाएगा, रेट नहीं के आगे बेचे, क्या फ़ायदा होगा। तो किसान इस मुसीबत में अभी देश से गुजर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी में देश के किसान ही हैं। इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, इस पर सरकार को कुछ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किसान। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो देश की जीडीपी है, अर्थव्यवस्था, अगर कोई संभाल करके रखा है तो वो देश का किसान है। अगर देश का किसान नहीं होता तो आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं बहुत नीचे चली जाती। किसान एकमात्र है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को, बाजार को संभाल करके रखा है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि 2021 विधानसभा चुनाव हमारे पश्चिम बंगाल में होना है, कुछ ही दिन बचे हैं, चुनावी बातें चल रही हैं, नेता लोग आ रहे हैं, अपना अपना कैंपेनिंग चला रहे हैं, कहीं पे ज्वाइनिंग तो कहीं पे और कुछ, कहीं पे और कुछ। क्या नेता लोगों को इस बार मालूम पड़ेगा, पता तो क्या चलेगा, इस दौड़ा बार के भगाएगा इस बार। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने की स्थिति में है या फिर ममता बनर्जी ही ठीक है? नहीं, ऐसा तो ममता बनर्जी ही ठीक है, बीजेपी तो हमको नहीं चाहिए, अच्छा बीजेपी नहीं चाहिए। हाँ। क्यों ठीक है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी फिर भी थोड़ा वो जात विरोधी का बात नहीं करता है। अच्छा, मतलब जातवाद की राजनीति वो नहीं करती है, जातवाद सबको की साथ में राजनीति लेके चलती है, ये कहना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा, इसीलिए आप उसको पसंद करते हैं? जी। आप क्या कहेंगे? हम भी वही कह रहे हैं कि जो वो जात भेद का कोई भेद नहीं रखता है, वो सबको भाई भाई करके लेके चलता है। और वो जो बीजेपी जो है वो जात भेद कर देता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा नाखुश होकर के उसको नहीं चाहते हैं। हम अपना बात बोले हैं, हम दूसरे का तो बात नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक बात और उठ के आती है यहाँ पे, असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो भी बंगाल इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। सुनिए, असाउद्दीन ओवैसी जो है वो लेकिन वो जो है वो किसी के साथ मिला हुआ है। वो तो ऐसे आता है लेकिन वो किसी के साथ मिला हुआ है, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो हम लोगों का वोट लेने का ये है उसका, इसलिए वो मतलब जो अभी देखाता है जहाँ हम डायरेक्ट लड़े, लेकिन वो किसी के साथ मिला हुआ है। अब किसके साथ मिला हुआ है वही जाने। लेकिन उनका तो ये कहना है, सुनिए, उनका ये कहना है कि बीजेपी चुनाव लड़े तो कोई नहीं बोलता, कांग्रेस चुनाव लड़े कोई नहीं बोलता, अदर कोई पार्टी चुनाव लड़े तो कोई नहीं बोलता, लेकिन एक ओवैसी अगर चुनाव लड़ने की बात करे तो आदमी दूसरा बोलने लग जाता है। तो ओवैसी अगर चुनाव लड़े तो हर जगह में लड़ना चाहिए ना। जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ तो उसको खाली सीट नहीं लेना चाहिए, उसको तो हर जगह में सीट देना चाहिए ना। तो उसका तो भेद वही है ना, जो जहाँ मुस्लिम है वही देता है। आपका कहने का मतलब है जो राजनीति बीजेपी करती है वही वो भी वही करती है जात पात की। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा? क्या पूछेंगे आप? वही पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? जो चला रहा है वही रहेगा सरकार। का है जो वो किसान का साथ है, अच्छा, किसान का देख रेख कर रहा है। किसान मर रहा है, कुछ कर रहा है तो सेंट्रल से तो कुछ उसका देख रेख कुछ पता नहीं है। अभी क्या नौबत चल रहा था, मक्के के क्या चला तो कुछ किया। 1000 रुपया कुंटल बिक्री हुआ, 900 रुपया कुंटल बिक्री हुआ, और 1 बीघा में खर्चा कितना? खर्चा तो नहीं किसान का हुआ, तो वो संभालेगा कौन? सेंट्रल सरकार को संभालना है, कहाँ संभाला? तो फिर ममता बनर्जी ने क्या संभाला है? तो ममता बनर्जी तो है भाई स्टेट में, वो तो है सेंट्रल में, तो उसको तो सबके लेके चलना चाहिए, तो कहाँ चला? अच्छा, इसीलिए फिर से आप लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं? वो सबको लेकर के अभी चल रहा है तो उसी को हम लोग का ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना सोच है, जिसको जो अच्छा लगता है उसके बारे में कहते हुए अपना अपना अधिकार है, अपना अपना मत है। तो ये मैं आपको चाकोलिया असेंबली के जमीरा चौक से कुछ लोगों से बात करके दिखा रहा था। लोगों की बात आपने सुनी, कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए जमीरा चौक से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।